विद्यार्थियों, आज अभी तक हम दो एक्सरसाइज में कर चुके हैं और ये तीसरी प्रश्नावली है। एफ दैट ये 1 3 4 से 1 to 5 ये दिया है। फंक्शन इस प्रकार है, एक जी फंक्शन है, इसे इसमें है और एफ बराबर ये दिया है क्या है और जी ये दिया है। अब यहाँ का द्वारा प्रदत्त है फंक्शन एफ और जी के बारे में बता दिया, सूची विधि से लिखा हुआ है। अब आगे लिखा है गॉफ ज्ञात कीजिए। अब ये आपके लिए नई चीज़ हो गई कि गॉफ क्या चीज़ है। एक्चुअल में ये जो है ये भी एक फंक्शन है। अब कहेंगे आप ये कैसा फंक्शन है, इसके बारे में तो बताया ही नहीं। ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शंस का, दो फलनों का संयोजन जब करते हैं तो एक नया फंक्शन आता है। ये वो है। क्या दो फंक्शन का संयोजन कैसे करते हैं, देखो इसको जरा समझ लें। सवाल अभी करते हैं, उससे पहले इसको समझ लें कि ये किस प्रकार का फंक्शन है। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है और इसके अंदर कोई एलिमेंट x है। अब यहाँ पर सेट b है, ये दूसरा, और इस सेट b x जो है इसका ये f के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये फंक्शन f के द्वारा जुड़ा हुआ है, ऐसे करके लिख सकते हो। तो इसका ये जो जुड़ा हुआ है, तो जो इसकी इमेज होगी x की इमेज सेट b में, वो क्या कहलाएगी, fx। अगर ये f के द्वारा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन f है तो ये x की इमेज fx हो गई। अब एक सेट है मान लो c और यहाँ पे जैसे x की इमेज fx है, इसी प्रकार से अगर हम fx की इमेज इसमें ढूंढे, ये नियम है। मान लो ये फंक्शन g के द्वारा जुड़ा हुआ है, जैसे ये f के द्वारा जुड़ा हुआ था और यहाँ पे ये फंक्शन है g, इन दोनों में। तो अब यहाँ पर fx की इमेज क्या कहलाएगी, तो ये fx की इमेज कहलाएगी gfx। आप ऐसे समझिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि x की इमेज fx है और fx की इमेज gfx है c में, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट देखूं, सीधे सीधे देखूं, तो x की इमेज c में क्या है, तो x की इमेज c में gfx है। यानी कि अगर हम इसको कह दें ऐसे करके, ये हो जाएगा g of fx। ऐसे समझ लो, ये हो गया g of fx। यानी इसको अगर मैं x से इसमें ला रहा हूं सीधे सीधे a से, तो g o f x जो फंक्शन है वो a से c में फंक्शन है। सीधा सीधा एक ऐसा फलन है जो a से c में कनेक्ट कर रहा है। इसको और जैसे अगर विस्तार से इसको समझेंगे तो अभी और आते हैं। जैसे अभी सवाल में थोड़ा सा लाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी। कैसे, जैसे एक फंक्शन है f इक्वल टू 1 3 4 से 1 to 5 और g अब ऐसे दिया है, तो f फंक्शन है। देखिए मैंने क्या काम किया, अब मैंने f है, f ये लिखा है 1 2, तो यहाँ पर ये जो 1 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 की इमेज 2 है। जो इमेज होती है 1 की इमेज 2 है इस ऑर्डर्ड पेयर में। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं तो 1 की इमेज 2 है। जैसे 3 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 3 की इमेज 5 है। जैसे वो लिखते हो ना x है तो ये fx आता है। इसी तरीके से 4 की इमेज जो है वो 1 है, तो यहाँ पे आपने लिख लिया 1 3 और 4। देखिए ये है 1 3 4, ये तीनों हो गए और ये f के द्वारा जुड़े हुए हैं। और इसमें कौन कौन हो गए, 1 2 5। अब ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, एक 1 की इमेज 2 है तो ये 1 की इमेज 2 हो गई, 3 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 5 हो गई, और 4 की इमेज 1 है तो ये 4 1 से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से अब अगर यहीं पर हम आते हैं और ये देखते हैं ये g के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, तो यहाँ क्या है 1 2 5 इसमें है ही g में, और ये 1 3। अच्छा ठीक है। अब इसमें एक चीज देखने की है कि g जो दिया है फंक्शन वो किस प्रकार है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर में 1 3 दिया है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ये जो g1 है यानी 1 की इमेज वो 3 है। यहाँ पर g2 यानी 2 की इमेज g फंक्शन पर वह 3 है, ये दिया है। और5 की इमेज जो है वो 1 है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 1 की इमेज क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो 1 3 से कनेक्ट है। 2 की इमेज क्या है, 3 है, 2 की इमेज 3 हो गई। और 5 की इमेज क्या है, 1 है, तो 5 की इमेज ये 1 हो गई।
अब अगर हम देखें तो हमें ये कहा कि गॉफ बताइए साहब। गॉफ का मतलब है ओवरऑल, यानी इस ये कैसे कनेक्ट, जैसे देख लो 1 2 से कनेक्ट और 2 3 से कनेक्ट है, तो 1 किससे कनेक्ट हो गया, 3 से कनेक्ट हो गया, ये है बात। जैसे 3 5 से कनेक्ट है, 5 1 से कनेक्ट है, इसका मतलब 3 की इमेज यहाँ पर पूरे इस फंक्शन के हिसाब से 1 हो गई। तो ये चीज बतानी है। अब मैं इसको कैसे लाऊंगा, तो मैं इसके लिए अलग अलग तरीके से जैसे लिखूंगा, ये अलग लिख दो, ये अलग लिख दो, इतने में ये कैलकुलेशन करेंगे। तो मान लीजिए ये गॉफ 1 लिखा मैंने, तो अब ये नहीं आ पाएगी, इसमें थोड़ा जगह कम पड़ेगी, यहाँ लिख लेता हूँ। तो गॉफ 1 लिखा मान लो, तो अब ये इसका लिखने का वजह ये तरीका होता है, जैसे जी ओ एफ है और एक्स लिखा तो जी ऑफ एफ एक्स, इस प्रकार से इसको लिखते हैं, ये तरीका होता है। तो जी ओ एफ 1 आया तो इसको कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ 1, ये तरीका होता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर समझोगे क्या, f1 का मान क्या दे रखा है, f1 का मान है 2, ये की इमेज फंक्शन के हिसाब से 2 आ रही है, तो यहाँ पे वो 2 लिख दिया, g2 आ गया, f1 की जगह 2 लिख दिया। अब g2 का क्या आ रही है, अर्थात 2 की इमेज क्या है इसके हिसाब से, तो देखो ये मान 3 रखा हुआ है, तो ये 3 आ गया। तो इस पर देख रहे हो गॉफ 1 का मान 3 है, जैसे इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है, ये इसके बीच में गॉफ है, इसके हिसाब से जो 1 है, इस 1 की इमेज इसमें कौन बन रही है, 1 की इमेज इसमें 3 बन रही है। अब जैसे दूसरा फंक्शन ले लो गॉफ पे, क्या ले लिया, 2 लेना है, मान लो ये 3 लेना है, इसमें 3 है, तो कैसे लेंगे, जी ऑफ और f3 यहाँ पर कर दिया f3। अब हम यहाँ पर इस f3 का मान यहाँ से ले लेंगे, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये हो गया 5 लिख लिया। अब देखो g5 का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, g5 का मान 1 लिख दिया। तो आप देख सकते हैं जो 3 है, 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, यानी कि 3 की इमेज सीधे सीधे क्या हो गई, 1 हो गई। तो 3 का गॉफ फंक्शन पे इमेज क्या हो गई, इस हिसाब से 1 हो गई, इस फंक्शन के हिसाब से। अब देखो गॉफ इसी में 4 देखें, तो 4 की क्या हो जाएगी, जी ऑफ f4, ये हो जाएगी। तो g और f4 पर यानी कि 4 की इमेज इस फंक्शन के हिसाब से 1 है f1 पर, तो f4 की वैल्यू है 1 और g1 वैल्यू निकाल रखी है 3। तो अब इस प्रकार से ये जो गॉफ है, अगर इसे चूंकि ये दोनों फंक्शन दे रखे थे, सूची निधि पे दे रखे हैं, तो मैं इसी फॉर्म में इसको शो करूंगा। तो देखो कैसे आएगा, यहाँ ऐसे आएगा, जैसे 1 है ये, तो 1 की इमेज कौन बन रही है, 1 की इमेज ये 3 बन रही है, तो ये ऑर्डर पेयर के रूप में दिखा दो। जैसे यहाँ पे 1 2 लिखा था, यानी कि 1 की इमेज 2 है, इसके हिसाब से लिखना। जैसे हम कहते हैं ना कि ये x, जैसे एफ एक्स बराबर वाई करके लिखते हैं, वही चीज है। तो अगर यहाँ पर 1 3 है, तो अब 1 3 यानी कि ये हो गया 1 की इमेज यहाँ के हिसाब से ये 3 हो गई। अब 3 की इमेज कौन है, 3 का पेयर किससे बनेगा, 3 की इमेज 1 है। देखो साहब 3 से 5, 5 से 1, तो 3 का संबंध डायरेक्ट सी से किसके साथ है, तो जैसे जे सी हो गया, मान लो जे बी होता, जे ए होता, तो इससे इसमें कौन हो गया था, तो ये 3 का संबंध 1 से है। अब देखो ये 4 है, तो इस 4 का संबंध किससे आ रहा है, चित्र के हिसाब से देख लो, 4 का संबंध 1 से, 1 का 3 से। अब यहाँ पर देख लो 4 से रखा क्या आया, 3, तो ये 4 का संबंध 3 से हो गया। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे निकालवाया है वो ये निकलवाया है। इस तरह से आप इसको समझे होगे। अभी अगला सवाल करते हैं तो और अब देखेंगे, जैसे इस टाइप का दिया है, एफ जी और एस 3 फंक्शन है और आर से आर में है, तो 3 फंक्शनों के कंपोजिशन पर कुछ ये नियम है, तो इसका देखते हैं। अब देखिए जैसे ये है, पहला सिद्ध करेंगे, तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, एफ प्लस जी ऑफ एच लिखा है। अब इसको हम जैसे पूरा करके जैसे ये लिखते थे ना, मान लो गॉफ लिखा है और फिर एक्स करके ऐसे करके लिख लिया, तो बराबर क्या हो गया, जी ऑफ एफ एक्स। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर ये पूरा एक चीज मान ली और यहाँ तुम x मान लो। एक काम करो, इसको मान लिया यहाँ पर ब्रैकेट में कि x का फंक्शन है, तो x मान लिया, तो अब ये बराबर हो जाएगा। इसी हिसाब से इस पर लिखेंगे, तो ये f प्लस जी, ये तो है ये, और मजली ब्रैकेट में ये h ऑफ x, ऐसे करके लिख लिया। अब इस पर दूसरी चीज पे आता हूँ। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े हैं, जैसे अगर दो फंक्शन है f प्लस जी और x है इस प्रकार से, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाते हैं। इस तरह से ये फर्स्ट ईयर में ये नियम पढ़ा हुआ है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, इसी हिसाब से यहाँ हो जाएगा f ऑफ एच एक्स ये, और प्लस जी ऑफ एच एक्स उसी नियम के आधार पर। अब जी f ऑफ एच एक्स हो गया, यानी कि ये f ऑफ h ऐसा करके लिखा जा सकता है। g ऑफ एच एक्स हो गया, तो दिया किस फॉर्म में है, तो मैं g ऑफ h लिख दूंगा केवल। तो एक्चुअल में जो चीज दी हुई थी, ये वाली चीज जो आ रही है, इतनी चीज लेकर ये चीज लाना, वो इस तरह से ये आ जाता है। अब यहाँ पर अगर इसको दूसरे को देखें,
इसका सेकंड है, तो एफ इंटू जी, और ये दे रखा है ऑफ एच। तो यहाँ भी ऐसा कर लेते हैं कि ये एक्स है मान लो, तो ये हो जाएगा एफ जी, एक ब्रैकेट में लिखिए, और एच एक्स उसी फॉर्म में लिख दिया। अब दोनों को जैसे इसका योग में अलग अलग हो जाता है, इसी प्रकार से गुणा में हो जाता है, तो एफ ऑफ एच एक्स हो जाएगा, मछली ब्रैकेट में लिख लो, इंटू जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा, ये मछली ब्रैकेट में। तो ये हो गया एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, ये लिखने का तरीका होता है। तो इस प्रकार से इस्तेमाल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गॉफ और फॉग निकालने हैं, और ज्ञात कीजिए यदि ये बराबर इतना और जी एक्स दो फंक्शन दिए हैं, समझते हैं। तो ये अगर गॉफ निकालना है तो गॉफ का मतलब यहाँ पर एक्स करके लिख लो, तो जी ऑफ एफ एक्स हो गया, इसको इस तरह से लिख लिया जाता है। अब जी ऑफ एफ एक्स लिख लिया, अब यहाँ क्या है, जब जी ऑफ एफ एक्स लिख लिया, एफ एक्स का क्या दिया हुआ है, मॉड एक्स दिया हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं मॉड एक्स, तो एफ एक्स की जगह ये मॉड एक्स लिख लिया, बस ऐसे उतार लिया। ये फर्स्ट ईयर में किए इस टाइप के सवाल कि हमें फंक्शन रखना है तो कैसे निकालना है आगे फंक्शन की जगह। अब जी एक्स बराबर ये दिया हुआ है और ये दिया है जी मॉड एक्स, ऐसे करके। तो अगर जी एक्स बराबर ये 5x - 2, तो अब यहाँ पर x की जगह मॉड एक्स आ गया, तो क्या होगा, यहाँ भी x की जगह मॉड एक्स रख जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चलना है। इसका आपको अनुभव है करने का, x और 5x - 2 और बाकी मॉड लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये इस ऑफ x हो गया डायरेक्ट, ये भी फलन है। अब क्या हो जाएगा, फॉग ऐसे करके x हो गया, तो ये भी हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स करके ऐसे करके लिख लो। अब इसे कैसे करोगे, यार जी एक्स का वैल्यू लिख दो, यहाँ पे जी एक्स क्या है, 5x - 2 है, 5x - 2 मॉड हो गया। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर एफ ऑफ, जैसे ये आया 5x - 2, एफ एक्स बराबर होता है तो मॉड एक्स आता है, तो एफ वाई बराबर क्या होगा, मॉड वाई होगा, एफ जेड बराबर क्या होगा, मॉड जेड होगा। जाहिर सी बात, एक्स के स्थान पर जो आता है वो यहाँ हो जाता है। अब एक्स के स्थान पर यहाँ क्या आया है, मॉड 5x - 2 आया है, तो जो कुछ आता है वो मॉड के अंदर आ जाना है। तो अब फिर क्या होगा, 5x - 2 ये मॉड है और ये बाहर मॉड हो गए डबल। तो एक बार भी अगर मॉड होता है तो इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू आनी है, यानी पॉजिटिव आना है। तो जाहिर सी बात है, चाहे दो बार लिखे हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। तो इस प्रकार ये 5x - 2 आ जाएगा। अभी देखिए इसी का सेकंड केस है, सेकंड पार्ट है। एफ एक्स बराबर 8x की घात 3 है, जी एक्स बराबर x की घात 1/3 है। हम यहाँ पर क्या करना है, जैसे गॉफ निकालना है, तो हमने लिखा गॉफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स, यहाँ ऐसे करके लिख लिया। और ये जब लिखा तो जी और एफ एक्स का मान कितना है, 8x की घात 3 है साहब, ये लिख लिया गया। अब ऐसे समझो, जब जी एक्स होता है तो x की घात 1/3 होता है, यानी जी वाई होगा तो x वाई की घात 1/3 हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पर है उसी की घात 1/3 लगना है। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कौन है, 8x की घात 3, तो फिर क्या होगा, बिल्कुल सेम आपको समझ में आ गया, 8x की घात 3 की घात 1/3 कर लो। अब 8 की घात 1/3 करोगे 2 हो गया, और यहाँ घात 3 से 3 कट जाएगा, तो जी 2x आ गया, तो ऑफ x का मान 2x हो गया। अब यहाँ पर फॉग x निकालना है, तो फॉग x कैसे निकालूंगा, फॉग का मान निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स लिख दूंगा। अब देखिए ये जो है एफ ऑफ जी एक्स हो गया। अब ये एफ और जी एक्स का क्या वैल्यू है, x की घात 1/3, ऐसे करके रख दिया। अब देखें समझ लें, एफ एक्स बराबर 8x की घात 3 है, एफ वाई बराबर क्या होगा, तो 8y की घात 3 होगा। ये मैं इसलिए बोलता हूं ताकि ध्यान में आ जाए कैसे चलना है फंक्शन। अब एफ एक्स बराबर 8x की घात 3, यहाँ आना है x। अब यहाँ x की जगह क्या दे रखा है, x की घात 1/3, तो फंक्शन कैसे ऑपरेट होगा इसके साथ, तो देखो 8 ऐसा का ऐसा रहेगा, और x की जगह x की घात 1/3 आया है, और फिर पूरे की घात क्या आना है, 3 आना है, तो बराबर इसकी घात से 3 घात कट जाएगी, ये 8x आ गया, ऐसे करके हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल में एक तो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर 4x + 3 बटे 6x - 4, और आगे लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 2/3, x 2/3 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, अगर x का मान तुम 2/3 रखोगे तो बटे में 0 आ जाएगा, 0 भाग करोगे अनंत आ जाएगा, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। x बराबर 2/3 नहीं रख सकते, बाकी चाहे कुछ भी रखिए। तो आगे सिद्ध करना है इस फंक्शन पर एफ एक्स ऑफ x बराबर x ही आएगा, ये तो ये सिद्ध करना है। और दूसरी बात, आगे एक नई चीज आई कि इसका इनवर्स फंक्शन बताइए। अब आपको पहले मैं फॉफ एक्स निकाल दूं, इसके बाद इनवर्स फंक्शन पर बात करता हूं। यहाँ पर फॉफ एक्स का मतलब होता है, जैसे एफ ओ एफ कुछ भी दिया हो तो तुम उसी हिसाब से चलो, जैसे फॉग था या गॉफ था उसी हिसाब से है एफ ओ एफ, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ, तो ऐसे लिखोगे एफ ऑफ एक्स एक्स, ऐसे लिख दोगे।
अब देखो एफ ऑफ एफ एक्स जो है वो ये दे रखा है आपने 4x+3 अपॉन 6x-4, ये एफ एक्स की जगह लिख दिया। अब समझने की बात, पीछे का पढ़ा हुआ है तो बहुत आसानी से आएगा समझ में, अगर पीछे के सवाल है मतलब फर्स्ट ईयर वाले। तो अगर यहाँ पर ये वैल्यू एफ एक्स, ये पूरा x हो गया, अब यहाँ है एफ एक्स बराबर 4x+3 अपॉन 6x-4। अब जी जब x हो गया तो इसी के हिसाब से ऑपरेट कर लेना है, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 4 और 4x+3 अपॉन 6x-4 और +3 अपॉन 6x, तो ये हो जाएगा 4x+3 अपॉन 6x-4 -4। अब ये ऊपर ले लो एलसीएम 6x-4, 16x+4 प्लस 3 6 18x -3 × 12 और 6x-4 24x प्लस 6 3 18 माइनस 4 6 24x प्लस 4 4 16, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और देखो साहब +12 से -12 कैंसिल हो गए, 16 और 32 और 34x, 24x से 24x कैंसिल हो जाएंगे, 16 32 और 34 34 34 कैंसिल हो गए, क्या आ गया x। तो एफ हो एफ एक्स बराबर x आ गया, यही सिद्ध करना था। अब देखिए ये इतना काम आपने कर लिया, यहाँ तक सवाल 2 हिस्सों में था, ऑफ एक्स बराबर x सिद्ध करना, आगे लिखा है ये एफ इनवर्स, याद करो एफ इनवर्स क्या है, ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो आप कहोगे ये क्या चीज होती है इनवर्स फंक्शन, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखो मान लो कोई एफ फंक्शन है और काय में है जी एक्स से वाई में है, कोई सेट एक्स से सेट वाई में कोई फंक्शन काम कर रहा है और वो है एफ। अब यहाँ पर कोई फंक्शन जी अगर ऐसा हो कि ये y से x में काम करे, कोई फंक्शन g इस प्रकार है कि जो y से x में काम कर रहा है और कैसा है कि जो गॉफ x बराबर है वो ix के बराबर है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन है x पर, और क्या होगा, और जो फॉग x है वो का फॉग y समझ लो तुम, फॉग y बराबर किसके आ जाए, y के बराबर आ जाए, ये आ जाए। तो ऐसी स्थिति में ये जो फंक्शन होता है वो ये जो फंक्शन, तो ये जो g होता है, ये जो g है उसको g को इनवर्स फंक्शन कहते हैं, ये जो g है वो इनवर्स फंक्शन कहलाएगा उस स्थिति में, आप समझ लें। अब ये होता क्या है पोजीशन, जैसे अगर कोई सेट A है, मान लो यहाँ पर सेट x है और ये सेट y है, ये इस तरह की पोजीशन है। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ ये 3 फंक्शन है और ये 3 है, अब जे इससे ये प्राप्त हुआ है ना 1 1 ऑन 2 है, इसके लिए जरूरी है कि फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, यानी कि फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी वो इनवर्स फंक्शन प्राप्त हो सकता है, इन्वर्टिबल होगा। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता तो फिर वो इन्वर्टिबल भी नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें अपरिहार्य हैं। मतलब क्या है, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल होगा, इसका उल्टा भी सच है, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो बाइजेक्टिव होगा। तो हम इस तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं इस चीज के लिए कि अगर जैसे केवल ये सिद्ध करवाया जाए कि मान लो सिद्ध कर बताओ कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं, तो मैं ये देख सकता हूँ कि बस फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूव हो जाए। बाइजेक्टिव से प्रूव होने यानी फंक्शन बाइजेक्टिव का मतलब ये है कि 1 1 हो और ऑन 2 हो। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन वो इन्वर्टिबल है। लेकिन अगर इनवर्स फंक्शन निकालना है, इनवर्स फंक्शन निकालना है तो अलग तरीका हो जाता है उसके लिए थोड़ा सा, कि उसको फंक्शन को वहां पर बदलना ही पड़ता है। यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एफ इनवर्स जैसे निकालना है, तो अब यहाँ पर पहली चीज क्या है, जैसे आप समझें इस चीज के लिए कि एफ एक्स बराबर ये है, तो इस एफ एक्स को पहले वाई के बराबर रख दो और ये 4x+3 अपॉन 6x-4 इक्वल टू वाई हो गया। अब x का मान y के पदों में निकाल लो, तो यहाँ देखोगे 4x+3 इक्वल टू 6xy-4y, इसको इधर ले आओ क्योंकि मुझे x का मान निकालना है y के पदों में। तो ये मैं ऐसा कर लेता हूँ 4x - 6x, ये ऐसा कर लूँ 3 + 4y इक्वल टू 6xy - 4x, तो ये हो गया 3 + 4y इक्वल टू x कॉमन ले लिया और 6y - 4, तो यहाँ ये आ गया x बराबर 3, या ऐसा करके लिख लो 4y + 3 अपॉन 6y - 4, इस तरह से ये आ गया। अब ये जो आ गया इसको मैं मान ले रहे कि फंक्शन g है, ये g में है, y में फंक्शन। अब मुझे यहाँ ये देखना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है।
अगर ये देखना है तो जैसा कि अभी कंडीशन बताई, मैं चेक करूंगा। कैसे चेक करूंगा कि गॉफ एक्स बराबर एक्स क्या आना चाहिए और फॉग वाई बराबर वाई क्या आना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो यही फंक्शन इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, आप समझो। तो पहले मैं उस कंडीशंस को जरूर देखूंगा कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मान लो गॉफ एक्स है, अब ये कैसे निकालूंगा, तो ये अभी सिखाया है जी ऑफ एफ एक्स बराबर। अब जी ऑफ एफ एक्स किसके थ्रू चलेगा, तो चाहो तो एफ एक्स का मान यहाँ रख दो सीधे सीधे, तो तुम यहाँ एफ एक्स का मान रख सकते हो। बिल्कुल क्या आएगा, एफ एक्स का मान 4x + 3 अपॉन 6x - 4, ये मान रख दिया। अब देखो जैसे ये चीज हो गई, ये जो फंक्शन है एक्चुअल में वो ये जी इसके बराबर है। जैसे देखिए जैसे गॉफ एक्स था तो जी ऑफ एफ एक्स लिखा, जी ऑफ इसका मान लिख दिया, एफ एक्स का मान रख दिया। अब जैसे जी वाई का मान ये है 4y + 3 अपॉन 6y - 4, तो ये यहाँ पर पूरा पूरा y हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो देखो क्या आएगा, 4 और ये आ जाएगा y की जगह हो गया 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और +3 अपॉन अब 6, और फिर यही आ जाएगा y की जगह ये सब आ गया 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और माइनस का 4 है। अब अगर हम देखें यहाँ पर 6x - 4 एलसीएम हो गया, तो यहाँ क्या आएगा 16x 4 3 12 + 3 6 18x और 3 4 12, एलसीएम ले लिया। यहाँ भी 6x - 4 24x + 18 - 24x + 16। अब यहाँ अगर देखोगे तो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन देखो, 6x - 4 से 6x - 4 कैंसिल हो गया, +12 से -12 कैंसिल हो गया, +24x - 24x कैंसिल हो गया, क्या बचा 34x अपॉन 18 और 16 कितना हो गया 34, यानी ये कैंसिल हो गया, तो बराबर x आ गया। यही चाहिए था, गॉफ एक्स बराबर तो x आ गया। बिल्कुल। अब दूसरी चीज देखनी है कि फॉग भी निकाल लेता हूं। अब फॉग निकालूंगा तो y पे निकालूंगा तो एफ ऑफ जी वाई आएगा। बिल्कुल सही है। अब एफ ऑफ जी वाई का वैल्यू कितना है जी, ये है 4y + 3 अपॉन 6y - 4, तो ये हो गया जी वाई का मान। अब जैसे यहाँ देखोगे अगर आप 4x का मान 4x + 3 आ रहा है, x बराबर ये चल रहा है, तो अब जी x की जगह ये सब हो गया, तो इसमें अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y + 3 अपॉन 6y - 4 + 3, और ये देखेंगे तो 6x की जगह हो जाएगा 4y + 3 अपॉन 6y - 4 और -4 हो गया। अब देखिए बराबर यहाँ पर हो गया 6y - 4, तो ये हो जाएगा 4 16y + 4 3 12 है और +3 से का 3 6 18y - 3 12, और फिर ऐसे ही लिख लो ये y - 4 6 चौक 24y + 6 3 18 - 4 6 24y + 4 चौक 16। अब देखेंगे यहाँ पे भी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 12 से -12 कैंसिल हो गया, 24y कैंसिल हो गया। अब देखो भाई 16 और 12 34 के y हो गए और ये हो गए, ये भी 34 हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया y। अब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो फॉग y है वो y के बराबर आ गया और गॉफ एक्स है वो x के बराबर आएगा। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है, और नियम के अनुसार जो इन्वर्स इमेज है ना जो इसकी वो यही है, यानी कि ये जो है जो बन गया आके यही एफ इन्वर्स कहलाता है, ये है। अब इसमें इन्होंने किया क्या होगा, यही फंक्शन देखें तो अपने आप में स्वयं का इन्वर्स फंक्शन है। क्यों, जैसे देखो आप चेंज नहीं है, जो यहाँ पर है बस x की जगह y तो लिख गया है, यानी यही फंक्शन जो है जो एफ फंक्शन है वही अपने आप का इन्वर्स फंक्शन है। इसको हम बहुत शॉर्ट में भी कर सकते थे, लेकिन पूरी चीज को बेसिकली समझ में आ जाए इसलिए मैंने इस प्रकार से किया है। अब देखिए क्वेश्चन है, इसमें 3 फंक्शन दिए हुए हैं, किससे किसमें है ये भी दिया हुआ है, और ये पूछा है क्या इन फंक्शंस के इन्वर्स निकाले जा सकते हैं, यानी इन फंक्शंस के प्रतिलोम हैं, इन फलनों के प्रतिलोम हैं। आपको बताया था अभी, उन्हीं फंक्शंस के इन्वर्स हो सकते हैं, वही फंक्शंस इन्वर्टेबल होते हैं जो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो, यानी कि बाइजेक्टिव हो। मैं एक बात में कह दूं तो बाइजेक्टिव हो तभी फंक्शन इन्वर्टेबल होता है, नहीं तो नहीं होता। अब इन फलनों के प्रतिलोम है क्या, ये बात पूछिए। देखो ये पहला दिया है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और दूसरा किया है 10, यहाँ पर इससे है।
अब फंक्शन कैसे करके है, फंक्शन अगर देखो तो 1 10 आप ऐसे करके 2 का इमेज भी 10 इमेज है, ये 3 की इमेज भी 10 और 4 की इमेज भी 10। अब ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 1 नहीं है। ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन। इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि ये फिर इन्वर्टिबल नहीं है, यानी इस फंक्शन का प्रतिलोम नहीं हो सकता। अब दूसरा वाला फंक्शन देखते हैं। दूसरे वाले फंक्शन में अगर मैं देखता हूं तो ये यहाँ पर है 5 6 7 8 और दूसरा सेट है जो कोडोमेन वाला है उसमें लिखा है 1 2 3 4। अब यहाँ क्या है, 5 4 से रिलेटेड है, अच्छी बात है। 6 3 से है, अच्छी बात है। 6 की इमेज 3 है, 7 की इमेज 4 है, अच्छा 7 की इमेज 4 है और 8 की इमेज 2 है। अब भाई एक चीज देखने की है कि यहाँ पर जो एक है ये किसी की इमेज नहीं है, यानी इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब जब ये ऑन टू नहीं है तो फिर ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है, और जब ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब इन्वर्टिबल भी नहीं है। तो इसलिए ये भी इन्वर्टिबल नहीं, ये फंक्शन भी मैं यहाँ निशान लगा दूं तो ये फंक्शन भी इन्वर्टिबल नहीं और ये भी इन्वर्टिबल नहीं। अब इस पर विचार कर लेता हूँ तीसरे वाले पे। तीसरे वाले में क्या है, 2 3 4 5 ये डोमेन देखिए एलिमेंट दिए हैं 2 3 4 5, ये कोडोमेन के दिए हैं 7 9 11 13। अब यहाँ पर क्या है, 2 का इमेज 7 है, कैसे करके 2 7 का पेयर है, 2 की इमेज 7 है बना दी, 3 की इमेज 9 है ये कनेक्ट कर दी, 4 की इमेज 11 है ये कर दी, 5 की इमेज 13 है। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये जो फंक्शन है यहाँ पर ये 1 1 भी है और 1 2 भी है, यानी कि ये बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव है तो फिर ये इन्वर्टिबल है, यानी इस फंक्शन का मतलब इन्वर्स फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं।